आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में देखिए कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आज 14 फरवरी 2025 का दिन एक वैलेंटाइन डे के रूप में विशेष स्तर पर देखिए विदेशों में मनाया जाता है, जिसका प्रचलन भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी एक विशेष स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर लेता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आज की चर्चा को हम कुछ ज्ञानात्मक संदेश के रूप में इन सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालने का एक प्रयास करेंगे। क्योंकि वैलेंटाइन डे का अभिप्राय जो एक मूल अर्थ है, वो तो देखिए एक प्रेम की स्थिति है, प्रेम का इजहार है। आप और हम अपने जीवन में देखिए मरते दम तक प्रेममय स्थिति में रहिए, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। जो कि एक दिवस नहीं, देखिए वैलेंटाइन डे तो एक दिवस का है, 14 फरवरी। जबकि आपके जीवन में देखिए 15 फरवरी भी आता है, 16 भी, 17 भी। यानी कि आपके हमारे जीवन में हर क्षण प्रेममयी वातावरण रहे, हम एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव में। देखिए क्रोध में तो आप 2-4 मिनट में अपना जीवन बिताते हो, तो जीवन दुखमय बनता है, प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं। यानी कि उस दृष्टिकोण से कि वैलेंटाइन डे की कहीं भी कोई निंदा नहीं है, लेकिन जब इन सभी स्थितियों की आड़ में आप पर हम स्थूल शरीर के स्तर पर, वासनाओं के स्तर पर इन सभी स्थितियों को देखने लगते हैं। देखिए प्रेम कहो, मोहब्बत कहो, ये तो आत्मा का एक दिव्य गुण है। इस दिव्य गुण के अंतर्गत ही आपका हमारा जीवन बीते, ये तो शास्त्र बार बार कहते हैं। देखिए प्रेम परमात्मा के प्रति हो, एक अन्य मनुष्यों के प्रति हो। देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों में मनुष्य से नीचे की तो देखिए दंडमय योनियां हैं, पशु हैं, पक्षी हैं। उनमें भी देखिए आपसी एक तन के स्तर पर कुछ एक प्रेम की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन वो कुछ अल्पकालिक होती हैं। मनुष्य के जीवन में भी देखिए बार-बार कहा गया है, स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा जीवन अनुशासित हो, मर्यादित हो। हम परिवार के सदस्यों के प्रति ही नहीं, गली-मोहल्ले, शहर, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रेम के भाव उत्पन्न हो आपका हमारे व्यवहार आचरण में। ये प्रेम की स्थिति बनना बहुत ही अनिवार्य स्थिति है। इसको केवल एक दिन तक सीमित रखते हुए, क्योंकि जब स्थितियों को आप स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपने जीवन में 1 दिन तक, 1 घंटे तक, कुछ मिनटों तक की स्थितियों तक ही उसको सीमित दायरे में लेते हैं, तो आपके हमारे जीवन में कोई एक सकारात्मक स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब भोग विषय बिगड़ते हैं, वासनाओं का रूप लेने लगते हैं, तो इन सभी स्थितियों के परिणाम कोई अच्छे नहीं आते। देखिए हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। अब संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम देखिए इन सर्व कल्याण वृक्ष की ज्ञान कक्षाओं में कुछ संसारी विषय इसलिए उठा लेते हैं। विशेष रूप से देखिए आज मेरे मन में कोई विशेष इस वीडियो के प्रति कोई रुचि नहीं थी, लेकिन लोगों के कुछ भ्रम, विशेष रूप से देखिए युवा वर्ग में इन सभी स्थितियों को विशेष स्तर पर मनाया जाता है। तो उसके पीछे का जो कारण है वो स्थूल शरीर के स्तर पर स्थितियां अधिक मजबूत होती हैं। स्थूल शरीर तो देखिए स्वभाव से ही तामसी है, वे विषय भोगों के कारण ही उसमें एक विशेष आसक्ति, वो देखिए एक वासनाओं की स्थिति गिरावट की स्थिति है, जो एक मर्यादित स्तर पर तो देखिए पतन का कारण नहीं बनती,
लेकिन जब वो स्थितियाँ अमर्यादित हो जाती हैं, गलत दिशा की ओर जाने लगती हैं, तभी तो युवावस्था में देखिए रजोगुण की प्रधानता तन के स्तर पर सहज ही आने लगती है, वो प्रकृति का स्वभाव है। तभी तो एक 16 संस्कारों में युवा वर्ग की स्थितियों का तन के स्तर पर कोई गिरावट नहीं है, तो ये विवाह का एक संस्कार रखा गया है। इन सभी स्थितियों के आपको ज्ञानपूर्वक संदेश समझने होंगे। यानी कि जो आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में जो एक प्रेम का प्रतीक मनाया जाता है, वो तो एक अच्छी बात है। और ये 1 दिन तक नहीं, 1 महीने तक नहीं, 1 साल तक नहीं, ये तो जीवन भर आपके हमारे जीवन में एक प्रेममय स्थितियाँ बननी चाहिए। एक मनुष्य का अन्य मनुष्यों के प्रति एक प्रेम के भाव हों, वो किसी देखिए लिंग के स्तर पर, ये तो सभी भाई-बहनों के बीच में देखिए एक प्रेममय वातावरण बने रहना चाहिए। प्रेम सौहार्द के वातावरण में ही देखिए खुशहाली रहती है। आज समाज में भाईचारे की जो एक न्यून स्थितियाँ बन रही हैं, उसके पीछे भोगों के कारण, ये भोगों के कारण ही मनुष्य एक-दूसरे के साथ झूठ, छल-कपट, ठगी, हेरा-फेरी जैसे अनैतिकत कार्यों में लिप्त होता है। लेकिन जब तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की वासनाएँ एक मुख्य तर पे बनी रहती हैं, तो फिर मानसिक स्तर पर उन सभी स्थितियों का कोई एक सकारात्मक प्रभाव दिखता नहीं। और कारण शरीर में फिर शुभ संस्कार नहीं बनते, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर की अज्ञानता कहो, वो आपके हमारे आत्मा के प्रकाश को बाधित करती है, जिसके फलस्वरूप परमात्मा से आपके हमारे प्रेम के संबंध, परमात्मा तो देखिए अनंत स्वरूप सत्ता है। उस आनंदमय स्थिति से जुड़ने का आपका हमारा प्रयास निरंतर मनुष्य जीवन में बनना चाहिए। यही आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता है। अन्यथा ये भौतिक स्तर पर जितनी भी स्थितियाँ हैं, इन सभी स्थितियों को आपको हमें एक विशेष स्तर पर सात्विक स्थिति से जुड़ना होता है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं, सत्वगुण मुक्तिदायक है, तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है। और ये वासनाओं का जो स्तर है, ये तो स्थूल शरीर के स्तर पर है। ये तो तामसी स्थितियाँ हैं, और तमोगुण सदा ही एक गिरावट की स्थितियों में ले जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर नहीं पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि किसी भी प्रकार इस वैलेंटाइन डे की एक सात्विक स्थिति को आपको में एक प्रेम की स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वासना के स्तर पर विषय भोगों की आसक्ति को एक गिरावट के स्तर पर लेते हुए उन सभी निंदनीय स्थितियों से बचना चाहिए। इन संकेतों को मैंने शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष संदेश देने का एक प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रह सकती है, लेकिन इन सभी स्थितियों के संदेश को अर्थपूर्वक, भावार्थपूर्वक आपको समझते हुए अपने जीवन को प्रेम में ही तो बनाना ही है, लेकिन उन सभी स्थितियों के स्तर पर आपको हमें अपने दिव्य गुणों को प्रज्वलित करना है। यानी कि जो एक प्रेममय वातावरण है, एक दूसरे के प्रति जो आपकी हमारी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य कर्मों की स्थितियां हैं, देखिए जैसे पति पत्नी का आपसी संबंध, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, गली मोहल्ले के प्रति, देश के प्रति, ये सभी स्थितियां तभी आप और हम अपने जीवन में निभा पाते हैं, जब आपके हमारे जीवन में कर्तव्य कर्मों की, जिम्मेदारियों की स्थितियाँ शत प्रतिशत बनी रहीं और पर हम कानून का शत प्रतिशत पालन करें। शास्त्रों में जो-जो स्थितियाँ समझाई गई हैं, देखिए शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया, ये करो, ये मत करो। करने वाली स्थितियों को करना ही मनुष्य का एक धर्म है। धर्म का मतलब ही यही है कि धारण करने की उस वृत्ति से जिससे आपका जीवन भी सुखमय बीते, आपके परिवार का जीवन भी सुखमय बीते, गली-मोहल्ला, समाज, देश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी मनुष्यों का जीवन ही सुखमय नहीं बीते।
पशु-पक्षी और भी देखिए प्रकृति के जितने भी जीव हैं, उनका जीवन भी सुखमय बीते। प्रकृति के वातावरण में, सौंदर्य में किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है। इन सभी स्थितियों के प्रति आप और हम जितना-जितना सजग होंगे, तो फिर ये जो जितने भी पर्व हैं, चाहे वो वैलेंटाइन डे हो या कोई अन्य रूप में कोई पर्व की स्थितियाँ हो, उसके सकारात्मक भाव से ही आपको हमें अपने आप को जोड़ना चाहिए और उन राजसी और विशेष रूप से तामसी स्थितियाँ, उन सभी स्थितियों की आपको हमें निंदा करनी चाहिए, क्योंकि तमोगुण गिरावट की स्थितियाँ हैं। तो इन सभी संदेशों को मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस पर कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रही हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी किसी कथन से, कुछ वाक्य से, कुछ शब्दों से किसी भाई-बंधु को कोई बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों के अर्थ, भावार्थ आप जितने-जितने गहरे तल पर समझोगे, कि हमारा मिला हुआ जीवन भौतिक स्तर पर भी सफल होगा और आध्यात्मिक स्तर पर परमात्मा के प्रति का जो एक प्रेम की स्थितियाँ हैं, वो सहज ही उत्पन्न होने लगेगी और जितना-जितना आपका परमात्मा से प्रेम होगा, उतना-उतना आपके मेरे जीवन में आनंदमय स्थितियाँ बनने लगेंगी। ज्ञानमय स्थितियाँ निरंतर बनी रहने से आनंद की झलकें मिलती हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप से है। जितना-जितना हम स्थूल शरीर के स्तर पर लेने के भाव बढ़ाते हैं, उतनी-उतनी बुराइयाँ सहज ही एक विकार रूप में जन्म लेती हैं। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अच्छाई से जुड़ना है, प्रेम-मोहब्बत के वातावरण को बनाए रखने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य कर्मों को प्रसन्नतापूर्वक, ईमानदारी से निभाना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।